हाय फ्रेंड, दिस इज निशिल दुबे और मैं हमेशा ही आपके सामने एक स्क्रिप्टेड वीडियोस लेकर के आती हूँ। बट घबराइए मत, आज आपके सामने कोई भी स्क्रिप्टेड वीडियोस नहीं है। जस्ट मैं आपके पास आपसे इंटरेक्ट करने के लिए आई हूँ। लास्ट नाइट एक मैसेज आया मेरे को, ग्रुप का मैसेज आया कि हमारे क्लासमेट्स ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। नाउ अडेज हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में सुसाइड रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। ये गुड न्यूज़ है क्या? ये हमारे देश के लिए एक अच्छी खबर है? कभी बन सकती है? आई डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लगता कि ये हमारे देश के लिए एक गुड न्यूज़ साबित हो सकता है या कहीं से भी गुड साबित हो सकता है। आई डोंट थिंक सो। 24 ईयर बॉय और सुसाइड कमिट कर रहा है। क्यों? मैंने जब ये न्यूज़ सुना तो मुझे बहुत बुरा लगा। सुशांत सिंह राजपूत एंड देन कई एंड अभी हमारे क्लासमेट्स ने ही ऐसा एक्शन ले लिया है। क्या सुसाइड किसी भी क्वेश्चन का आंसर है? क्या किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है सुसाइड? आत्महत्या क्या किसी भी सवाल का जवाब हो सकता है? आत्महत्या क्या किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है? ये गेम है क्या? नहीं ना। तो फिर हम क्विट क्यों कर रहे हैं? जब ये गेम नहीं है तो हम क्विट क्यों कर रहे हैं? अपने लाइफ को खत्म क्यों कर रहे हैं? द एंड क्यों कर रहे हैं? जोक बन गया है। हर दिन जब भी आप मैसेज या न्यूज देखते हैं, कोई ना कोई सुसाइड की न्यूज आ रहे हैं आपके पास। कभी कहीं से, कभी कहीं से, और आज तो हमारे नियर बाय था। मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छा कदम है। बहुत सारे जांच पड़ताल के बाद पता चला कि वो क्रिटिसिज्म से झेल रहे थे। मतलब काफ़ी ज़्यादा उन्हें सुनना पड़ रहा था, क्रिटिसाइज होना पड़ रहा था। दैट्स वाई वो तंग आकर के ऐसा कदम उठाए हैं। मैं नाम उनका बताना नहीं चाहूँगी, बट मुझे नहीं लगता क्रिटिसिज्म किसके लाइफ में नहीं है। एक गर्ल के लाइफ में नहीं है, एक वुमेन्स की लाइफ में नहीं है, एक आदमी की लाइफ में नहीं है। अरे यार, जब आप जन्म लेते हैं, डे 1 से ही क्रिटिसिज्म आप झेल रहे हैं। कहाँ नहीं है? कभी कॉम्प्लेक्शंस को लेकर के हो जाता है, कभी हाइट को लेकर के हो जाता है, कभी फैट को लेकर के हो जाता है, कभी कास्ट को लेकर के हो जाता है, कभी बर्थ प्लेस को लेकर के हो जाता है, कभी एरिया को लेकर के हो जाता है, कभी कंपटीशन को लेकर के हो जाता है। कहाँ क्रिटिसिज्म नहीं है? कहाँ प्रॉब्लम नहीं है? कहाँ समस्याएं नहीं है? आप जिस फैमिली में हैं, आप बहुत अच्छे फैमिली में हैं, यू आर लकी कि आप उस फैमिली में हैं। आप थोड़ा सा नीचे लेवल होकर के देखेंगे कि लाइफ बहुत टिपिकल है लोगों की। लोगों को ये कंफर्म नहीं होता है कि आज जो ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, आज जो डिनर ले रहे हैं, तो नेक्स्ट मॉर्निंग वो लेंगे भी कि नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग उनके पास ब्रेकफास्ट करने के लिए अन्न होगा भी कि नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में तो आप नहीं है ना। अगर आप एक स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि आप एक ऐसे सिचुएशन में हैं जहां पर आपको मिल्स के लिए सोचना पड़ेगा कि नेक्स्ट मिल्स क्या होंगे। मुझे नहीं लगता कि आप इतने बुरे समय से जूझ रहे थे या जूझ रहे हैं कि आपको नेक्स्ट मिल्स के बारे में सोचना पड़ेगा। सुसाइड इज नेवर द आंसर। कभी भी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। माफ करिएगा, कभी भी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सुसाइड नहीं हो सकता है। ये हमारे इंडिया में रेट क्यों बढ़ रहा है इसका? ड्यू टू कंपटीशन। किस चीज का? आप अपने से कंपटीशन लगाइए ना। हर एक इंडिविजुअल दूसरे से अलग है, देन हमें उनके जैसा क्यों बनना है? हमारे भारत में महिलाएं क्या कम झेल रही हैं? उनके पास समस्या नहीं है? उनके पास तो बहुत समस्या है। डे 1 से उनके पास समस्या है। जब वो जन्म ले लेती हैं तब से ही वो सब चीज झेलती है, भेदभाव का सामना करती हैं। अगर लड़की ने मिडिल क्लास और लोअर क्लास में जन्म ले लिया ना, तो उसकी लाइफ वैसे ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। आजकल तो फिर भी लोग काफी एजुकेटेड हो गए हैं। डे 1 से ही उन्हें झेलना पड़ता है, लड़की है, लड़की है, लड़की है। एजुकेशन के मामले में भी उन्हें पार्शियलिटीज होती है उनके साथ, उन्हें भेदभाव झेलना पड़ता है। लड़की है, क्या करेगी? पढ़ लिख कर खाना ही बनाना है। आगे भी बहुत सारी चीजें।
जब वो बड़ी हो जाती है तो समाज के सामने, शादी हो जाती है तो उसके बाद उसकी कोई चॉइसेस ही नहीं रह जाती है, उसकी कोई ख्वाहिश नहीं रहती है, ना पहले थी ना अब है। उसके इतना स्ट्रगल करते हैं क्या? आपके घर में अगर वुमेन्स हैं, लड़कियां हैं, तो आप उन्हें देखिए कि वो कितना स्ट्रगल कर रही हैं। कई बार तो उन्हें अपने लिए सपना देखना भी ना गुनाह लगने लगता है, क्योंकि वो पूरा नहीं कर पाती हैं। बहुत सारी बाउंडेशंस में उन्हें जीना होता है। तो क्या आप जी रहे हैं उतनी बाउंडेशंस में? उतनी समस्या है आपके साथ? अगर गलती से भी किसी भी व्यक्ति के दिमाग में ये ख्याल आता है कि लेट क्विट, तो उनके लिए ये मैसेज मैं देना चाहूंगी कि किसी भी प्रॉब्लम का क्विट करना आंसर नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। इट कैन नॉट बी द लीगल आंसर्स। कायर लोग करते हैं, मैं जानती हूँ वो एक्सट्रीम लेवल होगा जब किसी व्यक्ति ने या जब उन्होंने, क्लासमेट्स ने हमारे, ऐसा कदम उठाया होगा। बहुत बड़ी मुसीबत में होंगे वो, बहुत बड़ी समस्या होंगी, उसके आंसर्स इन्हें नहीं मिल रहे होंगे, उसके सॉल्यूशंस इन्हें नहीं मिल रहे होंगे, तब इन्होंने ये कदम ऐसा उठाया। तो क्या सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं? आई कैन अंडरस्टैंड, इट वॉज वेरी एक्सट्रीम लेवल। उनके लिए शायद ये सहन करना बहुत मुश्किल हो गया होगा और सारी प्रॉब्लम्स इतने हावी हो गए कि उनकी लाइफ बहुत इजी लगने लगी उनके सामने। उन्होंने उसी खत्म कर दिया, लाइफ खत्म, प्रॉब्लम खत्म। ऐसा होता है? ऐसा होता है क्या? अगर युद्ध में उतरे हैं तो योद्धा बनकर लड़िए। जीत और हार उसे नियति पे छोड़ दीजिए। कोई जीतता है, कोई हारता है, पर खुद से ही युद्ध के मैदान छोड़कर भाग जाना ये समझदारी नहीं है। मैं इसे समझदारी नहीं कहती। अरे कितना बड़ा प्रॉब्लम था, रात है, कभी तो दिन होगा, मॉर्निंग होगी, अपने आप सॉल्यूशन हो जाता, अपने आप सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। दिन निकलता है ना, बीतता है ना, डे के बाद नाइट आता है, दिन के बाद रात होती है, रात के बाद दिन होती है, वो तो नहीं रुकता, समय नहीं रुकता। तो जो भी दुख है वो भी खत्म हो जाता। हमारे देश में वुमेन्स सबसे ज्यादा प्रताड़ित की जाती हैं, सबसे ज्यादा सहती हैं, लेकिन वो तो सुसाइड इतनी रेट में नहीं अटेंड करती हैं। बहुत ही एक्सट्रीम लेवल हो जाती है, तभी जाकर के ऐसे कदम उठाने के बारे में भी वो 10 बार सोचती हैं। एक 24 साल का लड़का, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर गाय, लेकिन अगर आप यंग है तो जरा सोचिए, आपसे कितने लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, आपकी फैमिली के, आपकी फ्रेंड्स के, आपके पेरेंट्स के, आपको लेकर के उन्होंने क्या क्या सपने देखे, क्या क्या सोचते हैं। ऐसे कदम उठाने से पहले कृपया करके एक बार जरूर सोचें उन लोग के बारे में। उनका चेहरा अगर एक बार सामने आ गया ना, तो आप इस प्रकार के कदम नहीं उठाएंगे। अरे हमने भी झेली है, हमने भी बहुत सारी चीजें देखी है अपनी लाइफ में। जितनी एज है हमारी, जितनी रेंज में है, हम बहुत सारी चीजें देखी है। तो क्या हमने कमिट किया सुसाइड? क्या हमने क्विट करने की डिसीजन ले लिया? आज ले लिए होते तो हम आपके सामने नहीं होते। आई एम सॉरी, मैं इस तरीके की आपके साथ बात कर रही हूँ या आपसे इंटरेक्ट हो रही हूँ, मेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऐसा ही रहा, बट कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हूँ इस प्रकार के एक्शन से कि हमारे देश में अगर एजुकेशन लेवल बढ़ रही है, अगर इकोनॉमिकल कंडीशन इम्प्रूव हो रही है, सब कुछ इतना इम्प्रूव हो रहा है, हम लोग डेवलप हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ को लेकर के काफ़ी दुखी हूँ कि हम इस केस में क्यों नहीं डेवलप हो रहे हैं, हम काउंसलिंग क्यों नहीं करते हैं, या हम काउंसलिंग क्यों नहीं ले रहे हैं। अगर आप डिप्रेशन में हैं या किसी भी प्रकार की आपकी मेंटल स्टेटस थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है, तो प्लीज गो टू द काउंसलर। कोई शिकायत नहीं है, बीमारी होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो ठीक वैसा ही है कि अगर आपको तकलीफ है तो आप काउंसलर के पास जाएंगे। इसमें कोई भी सोचने और समझने वाली बात नहीं है। दिस इज द स्मार्टनेस। हमें एक स्टेज पर उतारा गया है, तो हमें इस लायक बनना पड़ेगा कि हम अपने रोल्स को
पूरी तरीके से करें और पूरी ईमानदारी से करें। बीच में रोल छोड़ के जाएंगे, जज आपको एलिमिनेट कर देगा, दोबारा स्टेज पर नहीं उतारेगा। मे भी इससे भी वियर्ड आपको रोल मिल जाए नेक्स्ट लाइफ में, क्या करेंगे फिर आप? आई डोंट थिंक सो सुसाइड इज द आंसर, नो। ये क्रिमिनल ऑफेंस है, ये आंसर नहीं हो सकता किसी भी चीज का। इट कैन नॉट बी द आंसर। खुद को इंसर्ट करना, खुद के साथ ब्रुटैलिटी करना सेफ नहीं है, हेल्दी नहीं है। हम अपने यंगस्टर्स को क्या मैसेज देते हैं जब अगर हम ही इस प्रकार के एक्शंस ले रहे हैं और ऐसे कदम उठाएंगे, तो हम अपने यंगस्टर को क्या मैसेज देंगे? कुछ देने लायक बच जाएंगे? हम अपनी पीढ़ियों को, हम अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को, दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं? हम कायर हैं, हम डरपोक हैं, हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, उसे शूट आउट नहीं कर सकते, दैट्स वाई हमने कमिट कर लिया। ऐसा होता है, ये मैसेज देंगे हम। आज सीरियसली बता रही मैं, बहुत बड़ी देश की विडंबना है कि यंगस्टर्स हमारे ऐसे एक्शंस ले रहे हैं। अगर आप डिप्रेशन में हैं, आप अपने एक कॉल करिए, अपने फ्रेंड्स को कॉल करिए। सबसे अच्छी दोस्त तो आपकी माँ होती है, इवन आप गर्ल हैं या बॉय हैं, आप उन्हें कॉल करिए। देखिए, उनकी एक आवाज से आपकी डिप्रेशन खत्म हो जाएगी। आप ये जो क्विट करने का डिसीजन ले रहे हैं, उसे आप बदलने में कामयाब हो जाएंगे और हो सकता है आपकी लाइफ बच जाए। हमने सोचा नहीं था कि आप ऐसे कदम उठाएंगे। सीरियसली, हमने अपने क्लासमेट्स के बारे में ऐसा नहीं सोचा था। ही वॉज अ वेरी गुड पर्सनालिटी, बहुत ही अच्छे इंसान थे, लेकिन इस तरीके के कदम उठा करके हम सबको बहुत दुखी कर दिए। एक तो हमारे बीच आप नहीं हैं, इस बात का भी हमें बहुत दुख है, लेकिन मैसेज अच्छा नहीं दिया। हमें नहीं पता था कि इस तरीके से आप जाएंगे। जाना तो सबको है, बट ये रूट होगा ये हमें नहीं पता था। सो फ्रेंड्स, इवन आप गर्ल हैं, बॉय हैं, वुमेन्स हैं, मैन हैं, जो भी मेरे ऑडियंस हैं, मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इस प्रकार की कोई भी दिक्कत होती है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, मेंटली प्रॉब्लम है, फिजिकली प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम है, तो प्लीज मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे फेसबुक पे, इवन कमेंट बॉक्स में, मेरे व्हाट्सएप पे आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे, हमारी पूरी टीम कोशिश करेगी कि आपकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया जाए, उन्हें सॉल्यूशन दिया जाए, उन्हें सॉल्व किया जाए। बिकॉज हम नहीं चाहते कि एक भी लाइफ हमारी इंडिया से कम हो। मिलना बहुत मुश्किल है। आप जिस फैमिली में आते हैं, आप जिस फैमिली में हैं, कभी एक्चुअली हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम हमेशा अपने से अपर लेवल को देखते हैं। जिस दिन हमने अपने लोअर लेवल के लोगों को देख लिया ना, तो ये सुसाइड करने का जो हमारे दिमाग में ख्याल आता है वो कभी नहीं आएगा। हमसे ज्यादा परेशान लोग हैं, बहुत परेशान हैं। इवन हमने बताया कि हमारे देश की जो महिलाएं हैं वो बहुत खुश नहीं हैं। 80% महिलाएं अपने लाइफ से खुश नहीं हैं, लेकिन वो खुश हो रही हैं, दिखा रही हैं। वो सुसाइड कमिट नहीं करती हैं क्योंकि उन्हें झेलने की आदत हो गई है। नहीं, उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना और प्रॉब्लम्स को किस प्रकार से सॉल्यूशन देना है, उन्हें किस प्रकार से सॉल्व करना है, उनकी आदत पड़ गई है। नेट क्विट वाला जो स्टेटमेंट है ना, आइडिया है, वो इनके दिमाग में नॉक तक नहीं करता। बिकॉज उन्हें दिखता है कि अगर हम क्विट करते हैं तो ये हमारी फैमिली है, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे हस्बैंड है, ये हमारी माँ है, फादर है, पिता है, भाई है, बहन है, इन्हें गलत मैसेज जाएगा और ये ज्यादा परेशान होंगे। हम तो लेकर गए अपनी लाइफ, बट परेशानी किसको झेलनी होगी? इन्हें। तो वो सोच लेती हैं और ये एक्शन लेने से वो बच जाती है। प्लीज दोस्तों, मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी थोड़ा इस मामले में स्ट्रांग बनिए। एक्शन लेने से पहले जरूर सोचिए व्हाट टू डू, थिंक्स वंस, टेंस एंड मोर टाइम्स। क्या आपको करना है और आप क्या कर रहे हैं, प्लीज करने से पहले बहुत बार सोचिए।
सोचने में कोई टैक्स नहीं है, यहाँ कोई जीएसटी नहीं है, तो फिर कंजूसी क्यों? जो फ्री है उसे करिए ना। अ लाइफ बहुत वैल्यूएबल है, लाइफ इज नॉट अ फ्री, राइट? अपना ख्याल रखिए। मेरा ये मैसेज देने से अगर एक भी लाइफ सुरक्षित होती है और बचती है तो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। मिलते हैं नए सोच और शुरुआत के साथ। तब तक के लिए अपने निशु को यानी मुझे दीजिए इजाज़त। जल्दी मिलते हैं। नमस्कार।